नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत है। होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है AIB 21 का तैयारी कर रहे हैं, मतलब AIB 21 एग्जाम आप लोग देने वाले हैं इस साल। और आप लोगों को पता होगा कि डेट आप लोगों की आ चुकी है। आप लोग फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म की डेट भी निकल चुकी है। सब कुछ आप अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड किया भी हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। एक AIB 21 करके जो है ग्रुप मेरा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन होंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट A to Z जो है आप लोगों को जाती रहेगी। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट वेरिएटी, ये सब सारी चीज़ें। एक क्वेश्चंस मेरे पास आ रहा था कि सर जो एग्ज़ाम पैटर्न हुआ है, क्या आपकी बार कुछ बदलाव हुआ है, या जो आपकी बार कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं, जो पिछले 5 साल या 10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्या अब जो है पैटर्न उसका बदला हुआ है? कैसा पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, कैसी जो है उसकी वो सब सारी चीज़ें, तो उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, गौर तरीके से सुनना होगा। देखिए, आप लोगों को बता दूँ जो है सबसे पहला पॉइंट, एग्ज़ाम जो मोड होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले ही बताया हूँ लेकिन फिर एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत लोगों के। अब लोग एक्टिव हो रहे हैं, जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब एक्टिव हो रहे हैं। ये तो 1 महीने से, मैं 1.5 महीने से बता रहा हूँ, लेकिन अब एक्टिव हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम मोड आप लोगों का ऑफलाइन होगा। आप जो है ओमार बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ओमार सीट मिलेगी, उस पर आप लोगों को भरना रहेगा, आपको गोला करना रहता है। तो ये जान लीजिए, आप लोग अगर कभी पॉलिटेक्निक का पेपर या और कोई पेपर दिए हैं तो वो ऐसे आप लोगों को गोला करना होता है, ठीक। अब आपको बता दूं जो टाइप होगा इसका एग्ज़ाम का, टाइप आप लोगों का जो है ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक मतलब बेयर एक्ट आप लोग ले जा सकते हैं। कौन से बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, कौन से बेयर एक्ट नहीं लेके जा सकते, ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो बेयर एक्ट उसमें आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से बेयर एक्ट आपको लेके जाना है, कौन से बेयर एक्ट को नहीं लेके जाना है। मतलब शॉर्ट नोट वाले लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने हैं, बुक लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने हैं, ये सब सारी चीज़ें तो बाद की प्रक्रिया है, जब एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीकी आते हैं। तो पहले आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस दें, ठीक। नॉर्मल तरीके से एक बेसिक चीज़ें, नॉर्मल तरीके से आप लोग एक बेसिक चीज़ें आप लोग जान लें बस। इसके बाद आप लोग जो उस पर फोकस करें, उस पर अमल करें। जो आप लोग का टाइमिंग है, आपके पास जो टाइम बचा हुआ, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे उस पर तैयारी करें कि आप लोग का एग्ज़ाम 21 निकल जाए सही तरीके से, ठीक। अब उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। ऐसे ऐसे मैं आप लोगों के बीच में वीडियो बनाता रहूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि AIB अब जो है साल भर में 2 बार करवाने वाली है। पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 1 बार करवाता था। पहले पहले बहुत पहले जो है वो 2 बार होते थे, लेकिन बीच में 1 बार हुआ साल भर में। अब जो है फिर जो है बार काउंसिल कह रहा है कि अब AIB जो है 21 जो है अब की बार से 1 साल में 2 बार करवाया जाएगा, हर 6 महीने पर। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सही बात है भाई। तो इसमें आप लोगों का जो है क्या है कि बिना नोट्स और बिना चीट के जो आप लोग डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को बता दूं, जो टोटल क्वेश्चंस आप लोगों के होने वाले हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। अब वो भी MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को 3 घंटे दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। अब बात यह रहेगी टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना होगा, कैसे टाइम को सही तरीके से जो है वहाँ जो यूटिलाइज करना होगा। क्योंकि जब आपके पास बुक ये चीज़ें आ जाती है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, वो 3 घंटे पता नहीं चलते कब बीत जाते हैं। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने AIB 19 पढ़ाया, 20 पढ़ाया, वो लोग बहुत से बच्चे कह रहे थे, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जो है मेरा ऐसा हुआ, इस टाइप से हुआ, मेरा टाइम ही बीत गया, मैंने 70 ही क्वेश्चन किया, 65 ही क्वेश्चन किया, 90 क्वेश्चन किया। तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते सही तरीके से। भाई ये क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, ये किस टाइप के क्वेश्चन को पहले करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को बाद में करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उस पर भी वीडियो आएगी, आप लोग बने रहिएगा। आप मेरे साथ ज्वाइन होंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि AIB 21 आप लोगों का निकलेगा। AIB 19 कई हज़ार लोगों का निकलवाया, AIB 20 भी पढ़ाया मैंने, अच्छे लोगों, बहुत लोगों का निकला। और ऐसे ही आप AIB 21 में भी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे टाइम टू टाइम, मेहनत आपको करनी है, प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर जो है गाइडेंस, प्रॉपर सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ें जो है मेरा काम है। ये मैं आप लोगों को बस उस पर आपको अमल करना है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, उस पर आप लोगों को जो है काम करना है, वर्क करना है, ठीक, सही तरीके से और अच्छे तरीके से। ज़्यादा फोकस भी नहीं करूँगा बस, लेकिन आपकी मर्जी। अब ये बात नेक्स्ट आती है कि आप इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं। सब्जेक्ट आप लोगों के जो है टोटल आप लोगों के होते हैं 19, मतलब जो है 19 सब्जेक्ट आप लोगों के जो है पूछे जाते हैं। मतलब 19 सब्जेक्ट आपसे आप लोगों के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसमें बहुत से आप लोगों के लॉ के सब्जेक्ट हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, IP जो आप लोगों का BNSS, आपका BSA हुआ, एविडेंस हुआ, ETC, ऐसे करके जो आप लोगों के चीज़ें हैं, ठीक। अब आप लोगों को होता है कि जो है जो इसमें चेंजेस हुए हैं, वो क्या चेंजेस हुए हैं। अब वो सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। 19 को 19 नहीं पढ़ना है,
कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो है चीज़ें हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊँगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस टाइप से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले होता था कि 2-4 साल पहले या 5 साल पहले ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते, डायरेक्ट चीज़ें पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब की बार आप AIB जो है जो आपका 20 का पेपर हुआ उसको उठा करके देखिए कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। अब की बार हालत ख़राब हो गई अच्छे की, जो सोच रहे थे बिना पढ़े चले जाएंगे हो जाएगा, अब ये ज़माना ख़त्म, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, AIB नहीं पास हो जाएंगे। और आप लोग 2 साल अगर नहीं पास हुए फिर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर दिक्कत आपके साथ होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो चेंजेस हुए रिसेंट आप लोग का जो पैटर्न बेस है उसमें आप लोग का पहला पॉइंट है क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिकल एंड जो है केस स्टडी बेस अधिक से अधिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और केस स्टडी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये आप लोगों का पैटर्न में बदलाव हुआ, पहले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ऐसा नहीं है। और पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है कि डायरेक्ट डायरेक्ट लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट जो है सेक्शन धारा ये सबसे नहीं है, लैंग्वेज मतलब उसके लैंग्वेज से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। बताइए, जो आप लोग का लैंग्वेज लिखा रहता है कि कौन से कैसे किस टाइप से है पूरे सेक्शन। अब ये नहीं पड़े कि आप AIB धारा नंबर इतने में ये क्या है, ऐसे क्या है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब दिक्कत हो रही है आपके साथ प्रॉब्लम होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए पहले से मैं चेतावनी दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कहिए कि नहीं बताया गया। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का कि जो है एज सर्टेन आप लोगों का जो है उसमें रीजन भी आप लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस टाइप से भी आप लोगों के से क्वेश्चन जो है पुटअप किए जा सकते हैं। तो यही सब सारे तरीके थे, इसी टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि आपको कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन कैसे कहाँ से आप लोग का कौन से जो है बेयर से कौन से बेयर के सेक्शन से कैसे किस टाइप से लैंग्वेज से वो सब बताऊंगा। तो आपको और चीज़ें और गहराई में बताऊंगा। ये तो आप नॉर्मल तरीके से आप एक बार जान लें, आपके मन में एक जहन में आ जाए, एक माइंड में आ जाए, क्लिक हो जाए कि आपको ऐसे करना है। ठीक, अब पासिंग मार्क और क्वालिफाई मार्क आप लोगों का जो इसमें कितना होना चाहिए। तो जनरल OBC के लिए आपका जो है 45 जो है क्वेश्चन मतलब मार्क भी मानिए क्वेश्चन भी मानिए, एक क्वेश्चन से 1 नंबर का होता है। इतना आप लोगों का जो है 100 में से करना होगा। 100 आप लोगों का होता है क्वेश्चन, उसमें 45 क्वेश्चन आपको सही करनी पड़ेगी OBC और जनरल वाले स्टूडेंट के लिए। SC ST वाले के लिए जो है 40 क्वेश्चन जो है सही करना होगा, 40% आप लोगों को लाना होगा, 40 को जो है नंबर लाना होगा। 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर पर नंबर ऐसे करके है। यही आप लोग का जो है पासिंग मार्किंग है। और पासिंग मार्क होने के बाद या भी पासिंग मार्क करने के बाद आप लोगों को जो है लाने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे, तब मिलेगा आपको जो है COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तब आप पूरी तरीके से एक एडवोकेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप जिस बार में जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिस बार में आप लोग जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस बार का व्यवहार लीजिए, आपको वहाँ जो मेंबर बनिए, ये सब सारी चीज़ें जो है बात का फार्मूला होता है। लेकिन आप जो है जिस बार में रजिस्ट्रेशन जैसे UP में महाराष्ट्र में कैसे हैं तो एक आपका COP मिल जाएगा उस स्टेट का आप लोग का जो है पूरी तरीके से। तो आप एक एडवोकेट जो है लीगल रूप से सही तरीके से एक एडवोकेट बन जाएंगे। यही आप लोगों का जो है सफ़र है, इसी के लिए आप लोग जो इतना मेहनत करेंगे COP के लिए। ठीक, और आगे कैरियर बनाने के लिए। बाकी और कोई जानकारी चाहिए किसी चीज़ से और आप लोगों को जो है दिक्कत है प्रॉब्लम है AIB से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो 7985535991 पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, मैं आपको सेंड कर दूँगा। व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगा, नहीं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा जो मैंने बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी रहेगा, नंबर का भी रहेगा नाम, वहाँ आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मैं शेयर कर दूँगा। ज्वाइन हो, अभी मौका है, टाइम है। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपको बेयर एक्ट, जो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट है, कौन कौन से बेयर एक्ट आपको लेने, ठीक, किस टाइप के बेयर एक्ट लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।